आम आदमी की क्या ज़रूरत है आज की डेट में कि भाई वो पैसा कमा ले, थोड़े से पैसे बचा भी ले। इसी वजह से इस टाइप की बाइक्स होती हैं कि काम धंधे पे भी जाया जाए। किस में भाई 85,000 रुपए की कीमत पे, उसमें भी 1,000 रुपए शोरूम वाला वापस दे देगा। और हाँ, 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगे ना 100 रुपए का इसमें, तो ये 65 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देने वाली एक 100 सीसी की बाइक है। इस टाइप की 100 सीसी बाइक्स में ना माल ढोने के लिए टॉर्क बहुत होता है। उसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, उसको स्टार्ट करता हूँ। एक तो स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा आराम से और ईजिली हो जाती है ये, और जब मैं इसकी गियर लगा के इसको पिकअप दूंगा तो ये उठ जाती है। ऐसे ही सेम टू सेम दोबारा से ये अपना जो फ्रंट टायर है ये उठा लेती है। ये ज़रूरतमंद मोटरसाइकिल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक होती हैं। 17 इंच का व्हील, एमआरएफ के टायर, एलॉय व्हील, मतलब ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाते हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाती है, बट फ्रंट में भी यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, तो वो एक एडवांटेज होती है। 98.98 सीसी का, जिसको ये कंपनी 100 सीसी बोलती है, वो एक छोटा सा सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इसमें इंजन होता है। 7 HP का पावर दे देता है, 8 Nm ऑफ टॉर्क दे देता है। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा मिनिमल होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है। बट जब आपको जॉब पे जाना है, काम पे जाना है और पैसा भी बचाना है, तब हमें वहाँ पे स्पीड से कोई मतलब नहीं होता। तब हमें मतलब होता है कि हमें वो वहाँ तक पहुँचा दे। देखो, इस टाइप की बाइक्स ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती हैं। 108 किलोग्राम से इसका वजन है, तो मतलब अगर ट्रैफिक में भी कभी फंस जाओ तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा थकावट नहीं होगी। बहुत बेसिक चीज़ों के साथ में आती है, जैसे कि हेलोजन हेडलैम्प, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स। ऊपर आगे देखोगे तो एक बेसिक सी यहाँ पे ये स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर की फ्यूल, स्पीड और आपका जो ट्रिप वगैरह है वो आता है। बाकी बेसिक सी की है। यहाँ पे जो टैंक है ये 10 लीटर्स का है इसकी कैपेसिटी, और 1 लीटर के अंदर ये 65 किलोमीटर का कंपनी क्लेम कर दिया है। 55 किलोमीटर मानो तो लगा लोगे कितना ज़्यादा किलोमीटर हम ले सकते हैं। थोड़ी सी पास से आगे दिखा दो। सेल्फ का बटन इसमें कितना बेसिक है, बिकॉज बाइक का जो रेट है वही 85,000 रुपये। यहाँ पे जो बटन है बहुत ज़्यादा बेसिक है। जो फ्रंट ब्रेक है वो भी ड्रम है, रेयर ब्रेक देखोगे तो ये भी ड्रम है, लेकिन एलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है इन बाइक्स में, जो फंक्शनैलिटी क्रिएट करती है, वो होती है इनकी सीट। अभी जो सीट है काफ़ी लंबी है और ठीक भी है। बहुत ज़्यादा स्टिफ और सॉफ्ट वाला इसमें करना कोई सीन ही नहीं है, बस बैठ के हमें चलना है, काम निकालना है। सीट लंबी है और सीट टैंक के साथ में ऐसे करके फ्लश हुई हुई है ना, तो सामान यानी कि बैग वगैरह हम चाहें तो फ्रंट में भी टांग सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं। तो पूरा जो बाइक का जो यूज़ है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं पूरी बाइक की फंक्शनैलिटी को। तो इसकी ये जो ड्राइव है ना, आज ऐसे सोचना कि आप एक स्विगी जोमेटो के इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखोगे कि हमें जल्दी से जल्दी डिलीवरी करनी है। तो बाइक दिखने में तो देखो एक कॉमन सी बाइक है। यहाँ पे बड़ी सी सीट मिल जाती है तो सामान रखने में ईजी हो जाएगा इस तरफ, और यहाँ पे बैग वगैरह आ सकता है। इग्निशन ऑन करता हूँ तो कुछ ऐसा इसका दिखता है, जबकि सनलाइट बहुत तेज़ है और यहाँ पे काफ़ी ब्राइट दिखता है ये। अब एक एडवांटेज इस बाइक में क्या है कि यहाँ पे किक भी है, तो मैं किक मार सकता हूँ। मैं इसको किक से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारी किक स्टार्ट हो गई, थ्रॉटल दिया, बहुत बढ़िया है भाई। अगर इनकेस किक नहीं मारनी तो यहाँ पे ये सेल्फ भी है, सेल्फ करता हूँ, स्टार्ट हो गई, है ना। ये बटन से सेट कर सकते हो ट्रिप वगैरह अगर आपको देखना है। और माइलेज भी यहाँ पे दिखा रहा है 49.5 की माइलेज तो यहाँ दिखा रहा है। जबकि ये बाइक को मतलब अभी इंटरनल रास्तों में चला के हम चेक कर रहे थे कि कैसी नहीं। फ़िलहाल मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको कर लेता हूँ मैं 0। बाकी इस टाइप की बाइक्स में ना बहुत ज़्यादा बेसिक से कंट्रोल होते हैं। ये हाई लो बीम, इस तरफ हॉर्न, और हॉर्न कैसा है, सिंगल हॉर्न है इसमें। तो अब मैं गियर डालता हूँ, ये उठाई मैंने बाइक। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सोबर सी है। अब यहाँ पे कोई गियर इंडिकेटर नहीं दिखेगा, बिकॉज बेसिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ से चेंज करता हुआ चल रहा हूँ। एक चीज़ मैं ध्यान रखूँगा इस वीडियो को बनाते हुए कि स्विगी जोमेटो या फिर एक बेसिक को मैं चाहूँगा कि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें। मान लो अगर आप डिलीवरी करने जा रहे हो, ईजी है डिलीवरी, ठीक है, हमें आराम से हम चल रहे हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। इसकी जो सस्पेंशन है वो भी देखो कैसी है, थोड़ी सी स्टिफर साइड है, लेकिन वो ठीक रहती हैं। जितने भी कच्चे वच्चे रास्ते होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें जो होती हैं ठीक रहती हैं, अगर स्टिफ सस्पेंशन हो। एक मेरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि इन केस अगर मेरे को डिलीवरी जल्दी करनी है तो क्या ये बाइक भागेगी, एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट गियर पे हूँ मैं, ये फर्स्ट गियर, और चलो जी भाग के जल्दी से 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं। तो ये अगर गियर सही तरीके से स्विच करोगे और थ्रॉटल सही से दोगे तो कुछ ऐसे से ये बाइक भाग सकती है, इतनी स्पीड पे जा सकती है। और भी मैं गियर शिफ्ट करता हूँ तो ऐसे करके ये निकल सकती है। सही भाग रही है भाई,
लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है और आप इसको बहुत ज़्यादा तेज़ भगा भी नहीं सकते हो, बिकॉज आपके पास यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इसकी एक बार ब्रेक चेक करते हैं। तो ब्रेक चेक करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा भगाऊँगा यहाँ 40 पे, और दोनों ब्रेक प्रेस किया मैंने, तो ब्रेक में इतना डिले मिलेगा। मतलब मैंने कब ब्रेक प्रेस करी थी और ये कब रुकी, ये चीज़ देखने वाली है। अब यहाँ से मैं इसको दोबारा से फर्स्ट गियर में डालता हूँ, मोड़ता हूँ बाइक को। तो टर्निंग रेडियस भी बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा टर्निंग रेडियस है यार। ये देखो ऐसे करके इसको घुमाई और ये पूरी की पूरी घूम गई। कितना छोटा है टर्निंग रेडियस। ये एक एडवांटेज है गली मोहल्लों में से निकलने के लिए। तो 2 पॉइंट हमारे पास हो गए। सस्पेंशन स्टिफर है वो मैंने बता दिया, सीट में बहुत स्पेस है वो भी हो गया हमारा, माइलेज भी इसकी अच्छी है। अब यहाँ पे ना एक बार दोनों ब्रेक्स चेक करेंगे कि फ्रंट में कैसा है रिस्पॉन्स और रेयर में कैसा है। तो ये खंबा दिख रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ, 40 तक लेके जाता हूँ। ये 40 हुई, इससे आगे 40 हुई। रियर ब्रेक मारूंगा, सिर्फ रियर ब्रेक। तो यहाँ पर रियर ब्रेक मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस और एक्टिव लगी, बिकॉज वो पीछे से कॉल होती है तो टायरों में ग्रिप अच्छी है, MRF के टायर है। लेकिन फ्रंट ब्रेक अगर सिर्फ फ्रंट ब्रेक की जाए तो कैसा होगा देख लेते हैं। यहाँ से 30 की स्पीड पे फ्रंट ब्रेक इसकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो इसलिए आप दोनों ब्रेक का कॉम्बिनेशन ही लगाओ, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब अगर देखो हैंडलिंग की बात करूँ तो बहुत लाइट है इसका हैंडल, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वही 100 सीसी वाला ही चार्म मिलेगा, उतनी ही पावर है, बिकॉज माइलेज बहुत अच्छी देगी है। अभी देखो माइलेज क्या आ रही है 47.0, यानी कि भाई 50 तक तो पहुंचने वाली है। और अभी तक तो मैंने इसको चलाया नहीं है सही से। थोड़ी देर में इसको इसकी टॉप गियर पे अगर लगाता हूँ तो मान लो मैंने इसकी टॉप गियर पे इसको लगा दिया और मैं 50-55 की स्पीड पे अगर चलूँ तो इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी निकाल सकता हूँ मैं। और चलने में भी कोई साउंड नहीं है इस बाइक में, शांत है ये। होंडा का इंजन शाइन और वही 100 सीसी वाला रेशो जिसके अंदर 7 HP एंड 8 Nm ऑफ टॉर्क। तो वो 8 Nm जो है, 8 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है, वो लोड खींचने में काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसमें कोई लो रेंज मिड रेंज नहीं होती, इसमें लो रेंज टॉर्क आपको मिलेगा। और वो कैसे काम करता है वो मैं बता देता हूँ। लो रेंज में हम जैसे स्पीड के अंदर चल रहे हैं, थोड़ी सी मैं इसी बाइक के अकॉर्डिंग बात करूँगा। मैं चल रहा हूँ 30 पे, अब मैंने यहाँ पे गियर चेंज करी और मैंने थ्रॉटल दिया तो ये भागेगी। तो यहाँ पे मेरा लो रेंज और मिड रेंज जो है वो कॉम्बिनेशन इस कैटेगरी के इंजन के साथ में काम आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें हाई रेंज स्टॉक भी मिलेगा। और गियर रेशो भी शॉर्ट ही होते हैं इन बाइक से, क्योंकि इनको माल उठाना होता है या फिर इंसानों को उठाना होता है, तभी ये इतनी ज़्यादा फेमस होती हैं, बिकॉज इनकी माइलेज बहुत अच्छी निकल सकती है। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो यही है इसका। अब रुकता हूँ कहीं पे, फिर बताता हूँ कि मुझे कैसा लगा। तो राइड हो गई है मेरी ओवर। और आज की मैंने राइड उन लोगों के हिसाब से सोची जैसे स्विगी जोमेटो में जो लोग काम करना स्टार्ट करते हैं और अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से एक बाइक खरीदना चाहते हैं। 85,000 रुपये का बजट है, वैसे ये है तो 84,000 की, 85 तो मैं 1,000 रुपये बढ़ा के बोल रहा हूँ। तो आप लोग बताओ कि 85,000 रुपये में आपको ये वर्थ लगी, ये वर्थ है चीज़ें। और भी मार्केट में बहुत सारी मोटरसाइकिल्स हैं इसी रेंज के अंदर, बट मेरे को लगता है कि होंडा के जो इंजन है ना वो काफ़ी स्मूथ होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इस बाइक को नंबर देना चाहूँगा 7.5 आउट ऑफ 10। आप बताओ कमेंट बॉक्स में आप कितने नंबर दोगे इसको। और मैंने ये जो इसके नंबर काटे हैं ना वो इसलिए काटे हैं कि अगर मैं 84,000 की कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ तो मैं 2,000 रुपये और मिला सकता हूँ, मैं 86,000 रुपीज़ भी दे सकता हूँ शोरूम वालों को। वो किस लिए? उससे मेरी जान बच सकती है। वो यहाँ पे है फ्रंट में डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी 100 सीसी बाइक के अंदर भी। डिस्क ब्रेक डालो, ड्रम ब्रेक जो होती है आजकल हमारा जो इंडियन में इंस्टेंट ब्रेकिंग जो होती है ना वहाँ नहीं हो पाती है, आदमी घुस जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ये बाइक चल अच्छी रही है, भाग अच्छी रही है, टॉर्क वैल्यू ठीक है, खींच अच्छी सकती है, बट वहाँ पे अगर मेरे पास में इंस्टेंट ब्रेकिंग नहीं है तो एक डिसएडवांटेज है कि मैं ज़्यादा माल लेके सामान लेके जो ब्रेक होगी वो लगेगी नहीं। मैं सिंगल बैठा हूँ तो लग जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताओ आप कौन सी बाइक खरीदना चाहते हो, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और अभी कौन सी करंट में व्हीकल टू व्हीलर यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।